क्रिकेट एक ऐसा खेल जो सदियों में कहां से कहां पहुंच गया है। सोचिए, एक शांत सा गांव का खेल आज अरबों डॉलर का एक ग्लोबल शो बन चुका है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है गांव के हरे भरे मैदानों पर खेला जाने वाला एक सीधा साधा खेल, और दूसरी तरफ लाइट्स, कैमरा और शोर से जगमगाता एक विशाल स्टेडियम। है तो ये एक ही खेल के दो चेहरे, पर मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? एक मामूली सा खेल आज इतना बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन कैसे बन गया? चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के देहाती इलाकों से, जहां से क्रिकेट की पहली आवाज आई थी। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। कोई सजी संवरी पिच नहीं, कोई स्टैंडर्ड बल्ला नहीं, और नियम वो तो हर गांव के अपने थे। ये एक खेल से ज्यादा एक तरह का त्योहार था जो अक्सर भेड़ बकरियों के बीच ही खेल लिया जाता था। ये जो कोट है ना, ये उस वक्त की पूरी तस्वीर सामने रख देता है। क्रिकेट बस एक गेम नहीं था, ये एक बहाना था पूरे गांव को एक साथ लाने का, जहां अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर बस मजे करते थे। लेकिन फिर जैसा होता है, चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। 1744 में पहली बार इस खेल के नियम लिखे गए, जिससे इसे एक ढांचा मिला। और फिर आया 1787, जब बना मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी। बस यहीं से क्रिकेट ने एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बनने की तरफ अपना सबसे बड़ा कदम उठाया। आज भी खेल के नियम यही संस्था तय करती है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, ब्रिटिश साम्राज्य। और साम्राज्य के साथ साथ क्रिकेट ने भी अपनी सरहदें पार की और दुनिया के सफर पर निकल पड़ा। कहते हैं ना, जहां जहां ब्रिटिश झंडा गाड़ा गया, वहां वहां बल्ले और गेंद की आवाज भी पहुंची। अंग्रेज सैनिक और अफसर इस खेल को अपने साथ नई नई जमीनों पर ले गए, नॉर्थ अमेरिका से लेकर वेस्ट इंडीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया तक। और इन उपनिवेशों में क्रिकेट का एक बड़ा ही दिलचस्प दोहरा किरदार सामने आया। एक तरफ तो ये अंग्रेजी तहजीब सिखाने का एक जरिया था, लेकिन इसी खेल ने उन लोगों को भी एक मंच दिया जिन पर शासन किया जा रहा था। ये एक ऐसा मैदान था जहां वो अपने शासकों से आंखों में आंखें डाल के बराबरी की टक्कर दे सकते थे। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1970 के दशक में। एक ऐसा दौर जिसने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं पैकर क्रांति। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया मुगल केरी पैकर, उन्होंने एक चीज समझ ली थी जो क्रिकेट के पुराने ठेकेदार नहीं समझ पा रहे थे, और वो थी टेलीविजन की ताकत। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बना डाली अपनी अलग लीग, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, और इस एक कदम ने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। सफेद कपड़े नहीं, अब आए रंगीन पायजामे। 5 दिन का लंबा टेस्ट मैच, उसकी जगह आ गया एक दिन का थ्रिलिंग गेम। और खिलाड़ी अब वो सिर्फ शौक के लिए नहीं खेल रहे थे, वो बन गए प्रोफेशनल्स जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। तो समझिए, ये सिर्फ क्रिकेट का एवोल्यूशन नहीं था, ये एक कल्चरल क्रांति थी। एक सबूत था इस बात का कि मीडिया, खासकर टेलीविजन, किसी भी पुरानी से पुरानी चीज को कैसे एक नया रूप दे सकता है। पैकर ने जो चिंगारी लगाई थी ना, उसने आगे चलकर आधुनिक क्रिकेट की पूरी आग भड़का दी। और आज उस आग का, उस स्टेज का एपिसेंटर है इंडिया, और नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। पहले आया T20 फॉर्मेट, क्रिकेट का छोटा, तेज और सुपर एक्साइटिंग वर्जन। फिर 2007 में बीसीसीआई ने इस फॉर्मेट को लिया, उसमें शहर आधारित टीमें, ढेर सारा पैसा और बॉलीवुड का तड़का मिलाया और बना दिया इंडियन प्रीमियर लीग। एक ऐसा फॉर्मूला जो जबरदस्त हिट हुआ। और ये कितना बड़ा है, अंदाजा लगाना है तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। अकेले 2018 से 2022 के सीजन के मीडिया राइट्स $2.5 अरब से भी ज्यादा में बिके थे। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। तो इस बात में अब कोई शक नहीं, क्रिकेट का जो पावर सेंटर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी इंग्लैंड हुआ करता था, वह पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में शिफ्ट हो चुका है। तो इस सब के बाद आज क्रिकेट कहाँ खड़ा है? ये अब सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। एक्सपर्ट्स आज के क्रिकेट को समझाने के लिए कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ, फाइनेंशियलाइजेशन यानी पैसा पैसा और पैसा, और एक है हाइपर रैशनलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है गेम के हर छोटे बड़े हिस्से को साइंस और डेटा से ऑप्टिमाइज करना।
इस हाइपर रैशनलाइजेशन का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल डकवर्थ लुइस टर्न मेथड। जब बारिश होती है तो मैच का नतीजा अब आसमान नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला तय करता है। स्पोर्ट अब एक तरह से मैथमेटिक्स बन गया है। और इस बदलाव ने खिलाड़ी को भी बदल डाला। एक तरफ सोचिए उस गोल्डन एज के प्लेयर के बारे में जो शान से अपने देश के लिए खेलता था, और दूसरी तरफ है आज का T20 स्पेशलिस्ट, एक ग्लोब ट्रॉटिंग प्रोफेशनल, एक ब्रांड जो अलग अलग देशों की फ्रेंचाइजीज के लिए करोड़ों के दांवों पर खेलता है। तो गांव के मैदान से शुरू हुआ ये सफर आज ग्लोबल मार्केटप्लेस तक पहुंच गया है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। आज की इस कमर्शियल हाई स्टेक्स दुनिया में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के असली मायने क्या हैं? ये वो सवाल है जो शायद इस खेल का आने वाला कल तय करेगा।